हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल रियल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ गाइस शियांगवेन स्टोरी ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था गाइस। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। जंगछा को जो गिफ्ट विभूषण ने दिया था उसे देख के जियांग फेमिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। वो अपने दोनों बेटों को इस तरह से हक करते हैं और जंगछा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उसके आने वाली लाइफ के लिए। और वो उसे कहते हैं कि अब से आज के बाद से तुम्हारी शादी के बाद जब तुम हनीमून वगैरह मना लोगे तो ये सेक्ट की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम्हें इस सेक्ट को निभाना होगा, इसके हर कार्य को देखना होगा। और अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम आए तो डोंट वरी, मैं सेक्ट लीडर नी और तुम्हारा जो ये स्टेप मतलब एक तरह से ब्रदर है, ये भी तुम्हारे काम आएगा। क्यों विभूषण, तुम काम आओगे ना? विभूषण कहता है बिल्कुल अंकल, जंगछा मेरे भाई जैसा है। मेरा अपना तो कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन जिवचुन और जंगछा मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। और तो और अब मेरा ये दोस्त नीहो सिंह मेरी भाभी बनने वाला है, तो मैं हमेशा इनके लिए ज़रूर रहूँगा। और इवन लंजा भी। हम लोग काफ़ी सारी जगह घूमने भी जाया करेंगे, बट अंकल तब आपको जो है इस सेक्ट की देख रेख करनी होगी। अंकल भी हंसते हुए जियांग फेमिया हाँ कर देते हैं। विभूषण जंगछा को कहता है जल्दी से तुम ड्रेसअप हो जाओ और तुमसे मैं हॉल में मिलता हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं और शिजो तुम्हें लेने आ जाएंगे। जंगछा कहता है ठीक है। ऐसे ही थोड़ी देर वक्त बीतता है और विभूषण जंगछा को एज अ ग्रूम लेने जाता है। जंगछा जो है वहाँ पर जैसे ही तैयार होके आता है, शिजे और विभूषण उसे लेने गए होते हैं और नी होसेंग को हमारा वो हांगजी और नी मिंगजुई लेने गए होते हैं। वो लोग वहाँ से आते हैं। जो हमारा जंगछा होता है वो अपनी प्यारी ब्राइड का हाथ पकड़ता है और दोनों साथ ही साथ जो है उनके हॉल में जाते हैं। उस हॉल में वो 3 बार बो करते हैं, वाइन के जो ग्लासेस होते हैं उन्हें एक्सचेंज करते हैं और अपनी शादी को एंजॉय करते हैं। वहाँ बहुत ही अच्छा बैंक्वेट रखा होता है जहाँ पे ढेरों तरीके की वाइन और ढेरों तरीके का खाना, लाजवाब खाना वहाँ पर था। और ये देख के विभूषण का दिल तो जैसे बल्ले बल्ले कर रहा था कि ओ माय गॉड, इतना टेस्टी फूड और ना जाने कितने प्रकार का वहाँ मीठा था गाइस। और वो देखकर लवांगजी के भी मुंह में पानी आने लगा था, क्योंकि उसके सेक्ट में ये सारी चीज़ें फॉरबिडन थी, उसके लिए मना थी और वो ये चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकता था। हालांकि वो स्पाइसी फूड अभी भी नहीं खा सकता था, लेकिन उसे पता था इसमें से 2-3 डिशेस तो ऐसी हैं जो विभूषण ने स्पेशली उसके लिए रखी थी। जैसे कि उसके लिए रवा इडली, रवा डोसा और जितनी भी वेजिटेरियन डिशेस थी ना, वो उसके लिए रखी गई थी। स्पेशली रसम, और मीठे में उसके लिए रसगुल्ला था, जो कि हमारे प्यारे बंगाल का है। साउथ की वेजिटेरियन डिशेस मैंने गिनवा ही दी हैं। और ये देखकर लवंगजी के मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। विभूषण ने दूर दूर से ये सारी चीज़ें स्पेशली लवंगजी के लिए बुलाई थी, क्योंकि देखिए नॉनवेज वगैरह तो उनके यहाँ पर बहुत मिलता था, लेकिन दूर दराज से कोई अलग टेस्ट की वेजिटेरियन डिशेस वो तो हमारे इंडिया से बढ़कर कहाँ मिलेंगी। इंडिया सबसे ज़्यादा बढ़िया फूड मार्केट है, वो भी वेजिटेरियन फूड्स के लिए। और आजकल तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो गाइस मुंह में आया ना पानी। ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। वो प्यार से लंजा को अपने हाथों से डोसा और इडली खिलाता है, वो भी सांभर और नारियल की चटनी के साथ। लवंगजी कहता है ये कौन सी डिश है, मैंने पहली बार खाई है। विभूषण कहता है ये साथ वाले देश से ये डिश लेके आया हूँ, ये बहुत यमी है और वहाँ पे बहुत फेमस भी है। विभूषण को बहुत खुशी होती है कि लंजा जो है वो कितने प्यार से इन सारी डिशेस को खा रहा है। वो लवांगजी के मुंह में बड़ा वाला रसगुल्ला भी भर देता है। वो कहता है ये रसगुल्ला तुम्हारे लिए है। लवांगजी का मुंह इतना छोटा सा और उसके मुंह में इतना बड़ा रसगुल्ला होता है, और वो कहता है वींग मैं कैसे खाऊं। वींग कहता है खाओ खाओ। उसके बाद रसमलाई भी है, तुम्हें हर चीज़ खाने को मिलेगी, तुम्हें राजभोग भी खाने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें वो इतने प्यार से खिला रहा होता है कि जो हमारा प्रेग्नेंट क्यूट चिंग वंगयाओ होता है वो भी जब उनको कहता है मुझे भी ये सब खाना है, आप मुझे खिलाओ ना चंकू। लंचन कहते हैं तुम्हारे लिए विभूषण ने खट्टी चीज़ें मंगवाई हैं। वो वहाँ पे आम पापड़ा लेके आते हैं जो बहुत ही चटपटा होता है टेस्ट में, जिसे जैसे ही मंगयाओ अपने मुंह में डालता है उसे एकदम से ना बिल्कुल वो हरिद्वार के ताज़े ताज़े आम पापड़ा, वो भी हरे, काले और येलोइश कलर के,
तीनों तरीके के आम पापड़े वो मुंह में डालता है और हर एक का अपना टेस्ट होता है और बहुत लजीज होता है। वो कहता है जांग फू ये बहुत ही अमेजिंग है। फिर उसके लिए पनीर की जो है बिरयानी रखी जाती है उसके सामने, जो कि वो बहुत शौक से खाता है। हालांकि वो चिकन वगैरह भी खाता था, लेकिन उसे ये वेज खाना ना, मतलब इसका रोज़ ही ऐसा था कि वो लोग घायल हो रहे थे। और दूर से कहीं से ना जब वो लोग ये सब खा रहे होते हैं, फिर खाने का टाइम आता है और उन्हें एक ऐसी खुशबू उनके नाक में जाती है जो कि बहुत ही यमी थी, और जो नॉर्थ इंडियन बिना खाए रह ही नहीं सकते, वो थी दाल मखनी। दाल मखनी साथ में राजमा और चावल, वो भी कैसे जीरे वाले। ओए होए, ये नज़ारा देख के तो उन्हें इतनी भूख लगती है ना, वो लोग लाते हैं और वो लोग खाते हैं। और वो पहली बार सोचते हैं कि दालों को इस तरह मिश्रण के साथ भी बनाया जा सकता है, वो भी मक्खन में और देसी घी में। लोग जब खाते हैं ना, उनके मुंह में वो कश्मीर से लेकर जो उत्तराखंड का टेस्ट होता है ना, वो सारे टेस्ट आ रहे होते हैं। और उनकी जीभ जो है ना, वो बस मैं क्या बताऊँ, अनलिमिटेड टेस्ट को उनका टेस्ट बट टेस्ट कर रहा होता है। वो इतने खुश होते हैं ना, और वो कहते हैं वाकई में खाने की वैरायटी तो जियांग्स ने रखी है, ऐसी वैरायटी तो जिशन की शादी में भी नहीं थी। उन लोगों ने रखी थी रॉयल्स खाने, लेकिन दूर दरार का इस तरह का वेजिटेरियन खाना, वो भी स्पेशली लेंस सेक्ट के लिए जो यहाँ पर रखा गया है, वो बहुत ही अमेजिंग है। उन्होंने कभी ऐसा अमेजिंग खाना नहीं खाया। स्पेशली जब वो बेसन से बने गट्टे की सब्ज़ी खाते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था बेसन का ऐसा उपयोग हो सकता है। और इतनी डिलीशियस, बहुत ही यमी एकदम सब्ज़ी उनके सामने आती है, वो कायल हो जाते हैं इंडियन फूड के। और वो कहते हैं इंडियन फूड थोड़ा स्पाइसी होता है, लेकिन जो उसमें प्यार डला होता है ना, वो इस दुनिया के सारे खानों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि इंडिया में वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने तरीके के खाने मिलते हैं, और हर प्रांत का अपना अपना खाना। वो लोग उसके बाद जो है खाना खाने के बाद वाइन निकालते हैं। और गाइस, आज ये एम्प्रेस स्माइल नहीं, हमारी गोवा की खाबो पी रहे होते हैं, और वो बनती है कोकोनट से। और उसका टेस्ट इतना यमी, इतना मीठा, और नारियल का जो उसमें स्वाद और उसमें जो फ्रेग्रेंस थी, वो इनके दिल दिमाग को एकदम चित्त कर देती है। और ये पहली ऐसी वाइन थी जो बंदे को चढ़ नहीं सकती थी, चाहे वो लेंस सेक्ट का ही क्यों ना हो। जब जिन क्वांगियाओ उसे उठाता है और पीता है, वो बहुत स्मूथ थी, इतनी मीठी जैसे कोई शरबत हो, और वो पीता है। लेकिन चिचन भी वहाँ पीते हैं, उन्हें लगता ही नहीं वो वाइन है। और जैसे ही लंजा पीता है, लंजा को अल्कोहल फील ही नहीं होती। जो बंदा अल्कोहल के नाम से, खुशबू से ही बेहोश होता था, वो कहता है वीन मुझे ये बहुत टेस्टी लगी, क्या मैं इसे दोबारा पी सकता हूँ? मुझे इसे, वो जो तुमने मेरे लिए एक शेक बनवाया था ना स्ट्रॉबेरी का, तरबूज का, मुझे उसके साथ पीना है। तो वो शरबत जो है उसके अंदर वीन जो है उस वाइन को मिलाता है, आई मीन वाइन या रम काबू। और उस रम जो कोकोनट रम थी, वो एकदम माहौल को एक से सेट कर देती है। वो बहुत टेस्टी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था नारियल पानी पी रहे हो। ओए होए ओए होए, इतना स्मूथ जो ये सेलिब्रेशन था। और वो लोग वहाँ पर जंगचा को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। वो गिफ्ट्स फॉर्मल गिफ्ट्स होते हैं जो सेक्ट्स की तरफ से जाते हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे रोब, अच्छे अच्छे कपड़े, और महंगी से महंगी ज्वेलरी, बहुत प्यारे से प्यारे वुडन की चीज़ें, क्राफ्टी मटेरियल्स, वो लोग बहुत कुछ देते हैं। सैंडलवुड से बनी हुई बुद्धा की मूर्ति, ये सब चीज़ें वो उन्हें देते हैं। और वो लोग ब्लेसिंग भी देते हैं दोनों कपल्स को। नी हसिंग भी हमारे जंगछा के साथ वो कोकोनट वाइन या कोकोनट रम जो भी कहो उसे टेस्ट करता है। और ओए होए जो उसका स्वाद होता है ना गाइस, वो लिटरली ऐसा होता है जैसे आपने नींबू कोकोनट पानी पी लिया हो, वो भी कोकोनट मलाई डाल के, और उसमें थोड़ी सी बर्फ़। ओए होए क्या मज़ा आ जाए। और वो सारे के सारे फुल एंजॉय करते हैं। फिर ऐसे करते करते शाम हो जाती है और डांस का प्रोग्राम रखा जाता है। वांगची को डांस बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन विभूषण उसे कमर से पकड़ता है, अपने पास लाता है, अपने सीने से लगाता है और उसके साथ खूब ज़्यादा डांस करने लगता है। वांगची को थोड़ा सा अब नशा होने लगा था, वो बेहोश होकर गिरा नहीं था, और वो भी विभूषण के साथ झूमने लगता है। जिवजुन भी, जो हमारे मिंग्यो होते हैं, उसके हाथ जो है अपने कंधे पे रखवाते हैं और धीरे धीरे स्लोली अपने प्रेग्नेंट 4.5 मंथ प्रेग्नेंट अपने फियांसे के साथ डांस करने लगते हैं। वहाँ पे जंगछा और हमारे न्यू हसिंग भी डांस कर रहे होते हैं। जंगछा बेचारा उसके पैर पे पैर रख देता है, न्यू हसिंग को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी एड़ी जंगछा के पैर पे देके मारता है। वहाँ शर्माते शर्माते चियांग फेमिया और मैडम यू भी डांस कर रहे होते हैं। तभी विभूषण लंजा को कहता है,
तुम्हें पता है तुम नशे में कितने कितने क्यूट लगते हो। तुम्हारे गाल देखो नेचुरली कितने ज़्यादा रेड हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे तुमने रोजेस लगाए हो अपने गाल पे और वो उसके चीक्स पे किस करने लगता है। लंजा भी उसे नेक से टाइट पकड़ लेता है, कहता है बीइंग मुझे ना गर्मी लग रही है। विविजन उसके कान में जाता है और कहता है बेबी रात अभी बाकी है और अभी मेरा मूड मत बनाओ, वरना तुम्हें पता है मेरा एक बार मूड बन गया तो फिर तुम सुबह तक नहीं बचोगे, और मैं वैसे भी अपने भाई की शादी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ। वांग जी का मुंह टमाटर जैसा हो जाता है और वो कहते हैं ये नहीं कह रहा था शेमलेस। विभूषण जो है वांग जी को टर्न करता है और बैक से उसे हक करते हुए डांस करता है और कहता है लंजा देखो सारे कितने खुश हैं, मैं हमेशा से चाहता था हमारी फैमिलीज ऐसे ही खुश रहें, एंजॉय करें। तुम्हारा लंच एक तो बहुत बोरिंग है लेकिन उसकी मुझे आदत हो गई है, लेकिन देखो ना कितने खुश लग रहे हैं सब, जिवजुन, मिंग्याओ, हमारे चंगचा, शिजे शिजे और वो पीकॉक चंगचा, और ये हमारा छोटा सा डीमन, हमारा क्यूट सा न्यू हसेंग, और अंकल आंटी, अंकल जियांग और मैडम यू। तुम्हारे अंकल भी यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन अगर वो यहाँ होते तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्जॉय करते। तो लवांगची जो है वो कहता है अंकल की भी काश कोई सोलमेट होती। तो विभूषण कहता है ना उनके पास लेडी चिंचन, मुझे लगता है अब तुम्हारे अंकल उन्हें पसंद करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद अंकल लैन भी अपनी ड्यूटी से थोड़े फारुक होकर लेडी चिंचन के साथ घर बसा लें। वो कब तक अपनी जवानी और अपनी ज़िंदगी हम लोगों के लिए यूं ही सेक्रीफाइस करेंगे। लेडी चिंचन और वो इंटीमेट बहुत बार होते हैं, हीट आने पे लेडी चिंचन की लन चरण उनके साथ इंटीमेट हुआ करते थे, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अब अंकल चरण भी उनके साथ घर बसा लें। तो हमारा लवांगची कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता अंकल मानेंगे। विभूषण कहता है कैसे नहीं मानेंगे, हम मनाएंगे उन्हें, और वैसे भी मुझे नहीं लगता वो अपने प्यारे नेफ्यू की बातें कभी भी डिनाई करेंगे। अगर तुम अंकल से बात करोगे तो वो कभी नहीं मना करेंगे। और देखो इस उम्र में ना आकर हर बंदे को एक पार्टनर चाहिए होता है। वांग जी तुम और शिचन ग के पास एक पार्टनर है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अकेले बिताई है। मैं चाहता हूँ अंकल भी लैन चिंचन को अपना लें। वो एक फ़ीमेल गेर थी गाइस, एक्चुअली सारे मुझसे पूछते हैं कि वो एक गेर है तो वो मेल होगा, नहीं वो फीमेल गेर थी, जिसके पास फीमेल और मेल का दोनों का पार्ट था। उसकी बॉडी जो थी वो थोड़ी सी फीमेल जैसी थी और वो फीमेल गेर थी। तो मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो आई होप आपको समझ आ जाए। उनका अपीयरेंस फीमेल वाला था और वो बहुत ही खूबसूरत गेर थी। और इस वक्त हमारा विभूषण सच में चाहता था। वो लवांगची को टर्न करता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स बहुत सालों तक अकेले रहे, लैन अंकल भी बहुत ज़्यादा स्टफ हैं, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में प्यार आ जाए तो वो बदल जाता है। तुम भी बदल गए, तुम्हारे फादर और मदर भी बदल गए, जिवजुन भी देखो कितने खुश हैं, और तो और ये कोल्ड हार्ट जंगछा भी आज देखो कितना खुश है अपने पार्टनर के साथ। जंगछा जो है वहाँ पर हक करके नीहर सिंह को उसके साथ डांस कर रहा होता है, उसके टमी को सहला रहा होता है। शिजी भी पिकॉक के साथ आंखों में आंखें डाल के डांस कर रही होती हैं, यहाँ तक कि जब उसके अंकल आंटी जियांग, फेमिया और मैडम यू भी डांस कर रहे होते हैं तो कहता है हर एक को अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। मैटर नहीं करता वो लड़का है लड़की है, सोलमेट्स होते हैं। आप उनके साथ कैसे भी रहें वो आपको हर वक्त सुकून देते हैं, इसीलिए तो सोलमेट्स इंसान ढूंढता है। और मैं चाहता हूँ लेडी चिंचन जो है वो अंकल को कंपनी दें, ताकि जब हम अपने परिवारों में व्यस्त हो जाएं तो अंकल ड्यूटी के चीज़ों में घिर के ना रह जाएं, वो भी अपने सोलमेट के साथ कुछ वक्त गुजारें। इवन मैं प्लान करूँगा कि वो भी लेडी चिंचन के साथ कुछ सेट्स में अपने दोस्तों के पास जाएं, अपना टाइम गुजारें, चेस खेलें उनके साथ। कब तक वो रूल की बुक्स को हमेशा अपने सीने से लगा के रखेंगे, कभी किसी पर्सन का भी टच वो फील करें, उन्हें एहसास हो कि इस दुनिया में रूल बुक से भी ऊपर कोई चीज़ है। लंजा कहता है वींग तुम इमोशनल हो गए हो। वींग कहता है नहीं, मैंने हमेशा अंकल को हमारे लिए स्ट्रगल करते देखा है। एक इंसान को बुक से तब प्यार होता है जब उसे इंसानों से वो प्यार ना मिले, तभी उन्हें उनके रूल सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कोई आएगा तो रूल से बढ़कर वो इंसान होगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वो खुश रहें और लेडी चिंचन का भी घर बस जाए। ये सुनते ही वांग जी जो है वो विभूषण को गले से लगा लेता है और कहता है मैं अंकल से बात ज़रूर करूँगा,
और मैं ब्रदर को भी कहूँगा हम दोनों मिलके अंकल से बात करेंगे। विविजन उसकी नोज़ को पिंच करता है और कहता है श्योर। थोड़ी देर बाद वो सारे डांस फ्लोर से नीचे आ जाते हैं, उनकी पार्टी ख़त्म होने आती है और वो सारे के सारे अपने रूम में चले जाते हैं। और आज हर कपल के बीच रोमांस हो जाता है, ना ही सिर्फ न्यूली मैरिड कपल जिंगचा और निहो सिंह, बाकी के सारे कपल्स भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं क्योंकि वो कोकोनट वाइन थी इतनी अच्छी। और सारों के जितने भी बॉटम्स थे ना, उन सब की आवाज़ें पूरे जियांग के गेस्ट हाउस में गूंज रही थी, जहाँ पर जितने भी बॉटम होते हैं उनकी मोयानिंग, उनकी आवाज़ें और एक ही साथ उनका चिल्लाना, इस तरह की आवाज़ें सारी जगह गूंज रही थी। तो गाइस मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आज का चैप्टर आपको कैसा लगा और आपको सबसे अच्छा खाने में क्या लगता है। इंडियन कल्चर के हिसाब से बताइएगा, आपको इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन खाना क्या लगता है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।